Hello students, I welcome you all in today's physics session. In this session, we are going to discuss about the topic reflection of light. In previous two lecture, we are discussed the topic basics of light and mirror. So our today's topic is reflection of light and it is very important. So let's beginning. See, reflection of light. It is the bouncing back of light after the striking on smooth, shiny, plain, polished surface. It is a bouncing back of light. ये भी हम स्टडी कर चुके हैं, बट हम यहाँ पे डीप में स्टडी करेंगे. Bouncing back of light after the striking the smooth, shiny, plain, polished. SSPP, smooth, shiny, plain, polished. कोई भी एक प्रॉपर्टी इस मटेरियल में होनी चाहिए, तब लाइट वहाँ से रिफ्लेक्ट होगी. स्मूथ, शाइनी, प्लेन और पॉलिश. किसी एक प्रॉपर्टी अगर उस मटेरियल में हो तो वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होगी. तो हमने प्लेन मिरर को स्टडी किया है. कोई भी मटेरियल आप ले सकते हैं जो कि स्मूथ, शाइनी, प्लेन और पॉलिश होना चाहिए. कुछ तो एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए. तो प्लेन मिरर इज अ बेस्ट एग्जांपल. देखिए, प्लेन मिरर पर अगर हमने लाइट इंसिडेंट की, इस टॉर्च से जो लाइट आ रही है तो वहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, और जिस पॉइंट से लाइट रिफ्लेक्ट होगी उस पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. देखिए, लाइट यहाँ से आई, इस पॉइंट से लाइट रिफ्लेक्ट होकर चली गई, तो उस पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस P. तो जो रेज आ रहे हैं सरफेस पे, इंसिडेंट हो रहे, फॉल हो रहे, उसे हम कहेंगे इंसिडेंट रे. जो रेज रिफ्लेक्ट होकर जा रहे हैं उसे हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे. एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से अगर हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो उसे हम नॉर्मल भी कह सकते हैं. N तो है नॉर्मल, तो यहाँ पे होगा 90 डिग्री का एंगल. सो दिस इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. सो देखिए, ये तो हो गई हमारी बीच वाली नॉर्मल, ये हो गए इंसिडेंट रे और ये हो गए रिफ्लेक्टेड रे. और जिस पॉइंट पर यहाँ से उसने रिफ्लेक्ट किया है वो हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. अब देखिए, इंसिडेंट रे जो नॉर्मल से एंगल बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, उसे हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट. तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस. और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से जो एंगल क्रिएट करते हैं उसे हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड एंगल और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट. स्मूथ, शाइनी, प्लेन और पॉलिश्ड सरफेस से जो लाइट इंसिडेंट होगी, रिफ्लेक्ट होगी, जिस पर इंसिडेंट होके वो रिफ्लेक्ट होती, उसे हम कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. सो देखिए, हम बेसिक देखते हैं फिर से. इंसिडेंट रे क्या है, रिफ्लेक्टेड रे क्या है. देखिए, ये है एक हमारा मिरर, ये है मिरर जिसका सिंबल हमने देखा है लास्ट क्लास में. ऐसा होता है, दिस इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड दिस इज ओपेक साइड. सो यहाँ से जब किसी ऑब्जेक्ट से लाइट रेस मिरर के ऊपर इंसिडेंट होती तो कुछ पॉइंट से, तो किसी पॉइंट से वो रिफ्लेक्ट तो करेगी ही. तो ये हो गए इंसिडेंट रे. एरो से डिसाइड करेंगे हम लाइट रेज इंसिडेंट रेज है या रिफ्लेक्टेड रेज है. और ये हो गए रिफ्लेक्टेड रे. तो दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे. तो इस पॉइंट से लाइट रेज रिफ्लेक्ट कर रही थी, तो इसे हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, उसे हम P से डिनोट करेंगे. और जब हमने उससे नॉर्मल और परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो उसे हम नॉर्मल भी कह सकते हैं, परपेंडिकुलर. तो जब इंसिडेंट रे नॉर्मल से जो एंगल क्रिएट करता है उसे हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस I. एंड रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से जो एंगल बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, उसे हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. अब देखिए,
अगर हमने इंसिडेंट रे को थोड़ा कम किया, यानी कि इतना बनाया, तो रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा, वो भी कम होगा। दिस इज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे ये कैसे होता है। आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, जबकि लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही तो इंसिडेंट हो रही तो वो यहाँ से ही रिफ्लेक्ट होगी। आप कह सकते हो ऐसे नहीं रिफ्लेक्ट हो सकती क्या? नहीं हो सकती, क्योंकि लाइट कुछ लॉज को फॉलो करती है, वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। सो दिस इज द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। अब हम इसके डेफिनेशन देखते हैं। सी, इंसिडेंट रे, द रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन अ सरफेस। ये है मिरर, हमारा सरफेस। जो रे, लाइट रे सरफेस के ऊपर फॉल्स करते हैं उन्हें हम कहेंगे इंसिडेंट रे। दिस इज द इंसिडेंट रे, द रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन सरफेस। रिफ्लेक्टेड रे, the incident ray bouncing back in a same medium after striking the reflecting surface। जो इंसिडेंट रे फॉल हो रहे हैं, जो लाइट रेज आ रहे हैं, उसे हम कहेंगे इंसिडेंट रे। बट जो स्ट्राइक होके फिर बाउंस बैक चले जाएंगे उसे हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। सो दिस इज अ रिफ्लेक्टेड रे। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस P, the point on the mirror surface where the incident ray strike and reflected ray bounce off। जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे मिरर के ऊपर इंसिडेंट हो रहे और जहाँ से रिफ्लेक्ट कर रहे हो रे, मतलब इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पर रिफ्लेक्ट होकर जा रहे उस पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल रे, it is the line draw perpendicular to the reflecting surface at the point of incidence। Actually this is not rays, this is a normal और perpendicular, जो कि हमने इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टिंग रे के बीच में जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है उसे हम कहेंगे नॉर्मल। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है उसे हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस I। And angle of reflection, angle between the normal and reflected ray। नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल है उसे हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो दिस इज द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल। सो होमवर्क इज व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड ड्रॉ द diagram। What is the reflection of light and draw the diagram। And next question is define incident ray, reflected ray, point of incidence, normal, angle of incidence and angle of reflection। आपको ये जो दिखाई दे रहे 6 डेफिनेशन को आपको लिखना है और लर्न करना है। राइट एंड लर्न द definition of incident ray, reflected ray, point of incidence, normal ray, angle of incidence and angle of reflection। इसको आपको लिखना है और लर्न करना है। दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन फॉर होमवर्क एंड दिस इज द ओवरऑल टॉपिक ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। जो लाइट बाउंस होकर चली जाती है बैक, उसे हम कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। थैंक यू।